पंचायती राज अधिनियम के संवैधानिकता को चुनौती दी गई, पेशा नियमावली नहीं लागू हो पाया। 2010 में सरकार जीत गया, झारखंड पंचायती राज अधिनियम को पूर्ण रूप से संवैधानिक बताया गया। केवल एक जजमेंट में नहीं, कई उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्णय में कई बार ये दोहराया गया है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम पूर्ण रूप से संवैधानिक है। सुधार हो सकता है, सुधार की आवश्यकता भी है, लेकिन संवैधानिक है, गलत नहीं है। मतलब पेशा 1996 के साथ तालमेल है, तालमेल और सुधर सकता है, ये भी सच है, लेकिन गलत नहीं है, तो पूर्ण रूप से संवैधानिक है। फिर 2010, उसके बाद 2010 से लेके 2017 7 साल, और उसके बाद 5 साल और एक दूसरे कोर्ट केस में फंसा। अब वो कोर्ट केस क्या था? एक खास संगठन पिछले 15 साल से कोर्ट में पेशा कानून को उलझा रहा था। उस संगठन का मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो 15 साल से इस बात पर केस नहीं लड़ रहा था कि नियमावली लागू की जाए, आदिवासी समाज का जो कागज में अधिकार है वो हाथ में वो अधिकार मिले, इस बात की लड़ाई नहीं थी कोर्ट में। आपको बताना चाहूँगी, लड़ाई जो लड़ी गई थी केवल एक विषय पर, वो विषय था 6ठी अनुसूची के तहत चुनावी व्यवस्था को पारंपरिक व्यवस्था पर थोपना। अब मैं आपसे फिर से सवाल पूछूंगी, क्या पारंपरिक व्यवस्था में चुनावी व्यवस्था अगर थोपा जाए, लोकतंत्र का चुनावी व्यवस्था, तो क्या ये उचित होगा? नहीं ना। बहुत साल तक इस भ्रम में लोगों को रखा गया। जो पेशा कानून में 4O है उसमें लिखा है कि 6ठी अनुसूची के बराबर जो है उसी तर्ज पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र को लाना है, ये लिखा जरूर है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? उसका मतलब है 6ठी अनुसूची में जो पारंपरिक व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां हैं, कानून बनाने की शक्तियां हैं। तो पेशा 1996 कहता है कि उसी प्रकार की शक्तियां 5वीं अनुसूची क्षेत्र के पारंपरिक व्यवस्थाओं को दीजिए। आप इनको कानून की शक्तियां दीजिए, आर्थिक शक्तियां दीजिए, इनको स्वाधीनता दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए, ये कहने का मतलब था। लेकिन 6ठी अनुसूची की तरह चुनाव थोपना ये नहीं था। और कोर्ट में भी सरकार जीत गया। कोर्ट ने कहा चुनावी प्रक्रिया नहीं थोप सकते हैं, 6ठी अनुसूची का आपको केवल पैटर्न का अनुसरण करना है, आप प्रावधान लागू नहीं कर सकते हैं, यानी चुनाव नहीं थोप सकते हैं। अब सोचिए जरा, जो हमारे माझी बाबा सब यहाँ बैठे हैं, अगर चुनाव होता है पारंपरिक व्यवस्था में तो आप में से कितने लोग चुनाव जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप धनी नहीं हैं। जिनके पास पैसे की ताकत है, या जो चंपई सोरेन सर जिनके पास जनमत की ताकत है, वो जीतेंगे। तो चंपई सोरेन सर ये जनमत के धनी हैं, पैसे के धनी नहीं, ये जनमत के धनी हैं। वैसे ही माझी बाबा साहब आप रीति रिवाज के धनी हैं, आप परंपरा के धनी हैं। आप पैसे के धनी ना हो, परंपरा के धनी हैं। इसीलिए चुनाव नहीं आना चाहिए और ये चुनावी व्यवस्था थोपना चाह रहे थे। मैं इसे गंभीर मानती हूँ, मैं इसे षड्यंत्र मानती हूँ, मैं इसे षड्यंत्र मानती हूँ। इस प्रकार से इतने साल तक पेशा कानून रुका रहा। अब जब पेशा कानून लागू होगा तो किसको लाभ होगा? और पेशा कानून क्यों चाहिए, इस पर भी चर्चा हो रही थी। प्रोफेसर माझी ने ये बताया आप सबको कि राज्य अनुसूची, केंद्र अनुसूची, इसकी बात की कि जो केंद्र कानून है वो हावी होगा, राज्य सरकार का कानून नहीं चलेगा, उन्होंने ऐसी बात की। मैं इसमें स्पष्टीकरण देना चाहूँगी कि आज ये बात आप सबके समझ में आ जाए। केंद्र कानून और राज्य कानून में जब तालमेल नहीं हो, तालमेल की कमी हो, तभी राज्य कानून जो केंद्र कानून जो है वो हावी होगा। तालमेल की कमी हो तभी केंद्र कानून हावी होगा।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो उच्च न्यायालय कह चुका है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम संवैधानिक है। अब आप बताइए, कानून के मामले में क्या उच्च न्यायालय से ऊपर कोई है? कोई नहीं है। इसीलिए कोई भी केंद्र कानून और राज्य कानून के साथ तालमेल की कमी पेशा के मामले में नहीं हो रही है। इसीलिए राज्य सरकार है। आदिवासी समाज का क्या है? हमारा अपना रीति रिवाज है जो कानून है, यानी हमारा रीति रिवाज ही संविधान है। आदिवासी समाज के लिए हमारा रीति रिवाज, हमारा परंपरा ही हमारा संविधान है। तो पेशा कानून की जरूरत है क्या? है जरूरत। क्यों? क्योंकि हजारों साल से जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं चली आ रही हैं, हम लोगों ने बहुत चीज़ देखा। मुगल आए, अंग्रेज आए, बाहर से भी लोग आए, कितने सारे आधुनिक कानून थोपते गए, लादते गए। उसके बीच में हमारा कहीं पे एक पारंपरिक व्यवस्था का कानून है, उसको कोई पहचान ना दे। तो पेशा कानून आपके पारंपरिक कानून को पहचान देता है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in